हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, जैसे ही हमारा जॉब लगता है तो हम ये सोचते हैं, दिमाग में ज़रूर रहता है कि हमें छुट्टी कितनी मिलेगी। ठीक है, क्योंकि छुट्टी के बारे में सभी को जिज्ञासा जानने की ज़रूर रहती है, क्योंकि मैक्सिमम लोग का पोस्टिंग दूर दराज के एरिया में मिल जाता है। उनको घर भी जाना होता है साल में कम से कम 2-3 बार। तो कितनी छुट्टी मिलेगी, पढ़ाई करने के लिए टाइम मिलेगा या नहीं, स्टडी के लिए लीव मिलती है तो कितनी मिलती है, एक बार में अधिकतम कितनी छुट्टी ले सकते हैं ना। और उसके अलावा जैसे अलग अलग तरह के लीव हैं, जैसे आपका कैजुअल लीव है, ईएल है, अर्नड लीव होती है। उसके अलावा कम्यूटेड लीव होती है, मेडिकल लीव होती है, हाफ पे लीव होती है, मेटर्निटी लीव, पेटर्निटी लीव, स्पेशल कैजुअल लीव और जो चाइल्ड केयर लीव, जितने भी तरह के लीव हैं तो उस सभी के बारे में आपको जानने की जिज्ञासा होगी। तो इस वीडियो में आपके जितने भी तरह के रूल्स हैं उनका बेसिक आइडिया आपको मिल जाएगा इस वीडियो में। और जितना ज़रूरी है आपके लिए उतना तो कम से कम जानकारी आपकी उस वीडियो में हो जाएगी। अगर आप डिटेल में किसी लीव के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे स्टडी लीव के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, मेडिकल लीव के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, तो उसके लिए एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन इस वीडियो में आपकी इतना तो नॉलेज ज़रूर हो जाएगी ताकि आपका काम चल जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे लीव के बारे में कुछ थोड़ा फंडामेंटल रूल्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ए मैटर ऑफ राइट। जैसे कि लीव आपको मिलेगा, ज़रूर आपको हर साल मिलेगा, लेकिन कभी कभी आपको जो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, जो आपका हेड ऑफ ऑफिस है वही लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, तो कभी कभी लीव को मना भी कर सकते हैं। जैसे कभी आपके ऑफिस में कुछ अर्जेंट वर्क आ जाए और आप उसी समय लीव के लिए अप्लाई कर देंगे तो हो सकता है वो उसमें मना कर देंगे। आपने इससे ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरे पास 30 EL है तो हमको घर जाना ही, आप जिद करेंगे, तो ऐसा नहीं होता। आपको कभी कभी मना भी कर सकते हैं। तो यही है, लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ए मैटर ऑफ राइट। अब ऐसे बहुत ज़्यादा अर्जेंट नहीं होती है तो लीव के लिए मना नहीं किया जाता है। ठीक है ना। और एक चीज़ मैं बता दूँ, जो कैजुअल लीव है उसके लिए तो आपको मना नहीं कर किया जाता है। आप वो घर से भी चले गए बिना बताए, और घर से जाकर फ़ोन कर देंगे कि मुझे अचानक कुछ काम पड़ गया, तो उस केस में भी मिल जाता है। तो उसके लिए प्री सैंक्शन की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो कौन कौन सा लीव है जिसके लिए आपको प्री सैंक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहला यही है कि लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ए मैटर ऑफ राइट। दूसरा है कि मे बी रिफ्यूज और रिवोक्ड बाय द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लीव। इसका मतलब ये हुआ कि जो लीव है आप अप्लाई करेंगे तो हो सकता है उन्होंने देने से इनकार कर दे कभी कभी, कुछ अर्जेंट केस में। और हो सकता है कभी आपको लीव सैंक्शन हो गया तो उसको भी कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है ना। तो लीव ऑफ वन काइंड अर्लियर टेकन अर्लियर मे बी कन्वर्टेड इनटू लीव ऑफ डिफरेंट काइंड। अगर आपने कोई लीव ले लिया है, जैसे ईएल ले लिया है, अब बाद में आप चाहते हैं कि उसको सीएल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ टाइम लिमिट है, तो वो आगे आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो जनरली जो लीव है उसके कुछ प्रिंसिपल है वो भी मैं बता देता हूँ। तो लीव इस एल से जहाँ भी बोलूँगा तो समझ जाइए कि लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी। द लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी में कम्यूट पीरियड ऑफ एब्सेंस इनटू ईओएल। तो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी, कभी कभी आपके पास सारे लीव खत्म हो गए फिर भी कभी अर्जेंट पड़ जाता है कभी, तो आप घर पे रह जाते हैं। ठीक है ना। तो उस केस में क्या होता है, लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, जो पीरियड ऑफ एब्सेंस है, जो अनऑथराइज लीव है, तो उसको ईओएल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है ना। एक तरह से ये सर्विस को रेगुलराइज करने के लिए किया जाता है। तो वो ये बस यही होता है। तो और जैसे आप लीव ईओएल लेते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, इसका नुकसान वो भी होते हैं दोस्तों। आपका तो जैसे अगर मेडिकल लीव पे लिए हैं तब तो ठीक है, मेडिकल ग्राउंड पर यूएल लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने बिना मेडिकल ग्राउंड पर यूएल लेंगे तो सर्विस तो रेगुलराइज होगा, लेकिन जो सर्विस काउंट होता है क्वालिफाइंग सर्विस, उसमें काउंट नहीं किया जाएगा, जिसके कारण आपका पेंशन वगैरह में बाद में प्रॉब्लम होगी। ठीक है। उसी तरह से आपका जो आपका प्रोबेशन पीरियड पार करने में भी दिक्कत हो सकती है, उस मतलब टाइम बढ़ जाएगा, ज़्यादा समय लगेगा। उसी तरह से और जो बेनिफिट मिलते हैं उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव आप कोशिश करें ना लें। ठीक है। और दूसरा है कि नो लीव ऑफ एनी काइंड कैन बी ग्रांटेड फॉर ए कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 5 years। आप किसी भी केस में 5 year से ज़्यादा लीव नहीं ले सकते, यानी एक बार मैक्सिमम आपको किसी एक्सट्रीम केस में 5 years मिल सकती है। ठीक ना, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकती है। ठीक ना। विलफुल अब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी आफ्टर एक्सपायरी ऑफ लीव से रेंडर्स गवर्नमेंट सर्वेंट लाइबल टू डिसिप्लिनरी एक्शन। अगर आप
जानबूझ के अब्सेंस रहते हैं, ठीक ना। आपका लीव गया, 10 दिन के लीव लेके गए, ईएल लेके गए, उसके बाद आप लीव खत्म हो गया, उसके बाद भी आप नहीं आ रहे हैं, बिना उसमें बता भी नहीं रहे आप क्यों नहीं आ रहे हैं, तो उस केस में आप पे डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकती है। इसलिए जब भी आपका लीव खत्म हो गया तो हो सकता है अगर ज़रूरत पड़ गया तो आप एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन दे दो कि हम लीव एक्सटेंशन के लिए ईएल से अब वहाँ जाके नहीं दे सकते, तो ईएल ईमेल पर जो इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू भेज सकते हैं, ठीक ना। तो कितने तरह के जो जनरली लीव होता है जो मैक्सिमम लेते हैं उसे तो और होते हैं, तो जो मेरे मेन है वो मैं बताऊंगा। और अगर आप बताएंगे किसी दूसरे टाइप के लीव के बारे में तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, और इसमें संक्षेप में ही बताएंगे, क्योंकि ज़्यादा बताएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आपको पता है CCS लीव रूल 1972 है, उसमें टोटल 72 पेज दिए हुए हैं, तो 72 पेज को समराइज करके मैंने वीडियो बनाया है। और अगर आप डिटेल में बोलेंगे तो हर टॉपिक, जैसे ईएल है तो उसका एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, कम्यूटेड लीव का अलग बनाना पड़ेगा, एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीव का अलग बनाना पड़ेगा, समझ सकते हैं ना। तो हर लीव के लिए हमको कम से कम 10 से 15 मिनट एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। तो अगर आप बोलेंगे जिस टॉपिक पर कमेंट करेंगे उसका अलग से वीडियो बना देंगे। तो इस टॉपिक में ईएल के बारे में जानेंगे, अर्न लीव, हाफ ईयर लीव, कम्यूटेड लीव, लीव नॉट ड्यू, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, मैटरनिटी लीव, ठीक ना। और उसके अलावा पेटर्निटी लीव, स्टडी लीव, कैजुअल लीव, स्पेशल कैजुअल लीव, चाइल्ड केयर लीव, वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव, ठीक ना। इस सारे लीव के बारे में थोड़ा जानेंगे, और इतना तो जान लेंगे कि आपका काम हो जाएगा, ठीक ना। तो सबसे पहला जो ईएल है उसको इंग्लिश में अर्नड लीव बोलते हैं, और हिंदी में अर्जित अवकाश बोलते हैं, हिंदी में अर्जित अवकाश। तो जो अर्जित अवकाश होते हैं ईएल होता है, तो एक साल में कितनी मिलती है। तो दो तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, एक वेकेशन डिपार्टमेंट यानी जिसमें वेकेशन की छुट्टी होती है, गर्मी सर्दी ठंडा की छुट्टी ना, और एक नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट। तो आप वेकेशन डिपार्टमेंट में भी और नॉन वेकेशन, अगर नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं तो आपको साल में 30 ईएल मिलेंगे, 30। तो 15 ईएल मिलेंगे 1 जनवरी को क्रेडिट होंगे, और 15 ईएल 1 जुलाई को। उसी तरह से अगर वेकेशन डिपार्टमेंट में है जिसमें वेकेशन की छुट्टी मिलती है तो उसमें 5-5 ईएल मिलेंगे, 5 ईएल 1 जनवरी को एंड 5 ईएल 1 जुलाई को। लेकिन कुछ कुछ वेकेशन डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं तो उसमें वेकेशनल भी स्टाफ होते हैं, नॉन वेकेशनल स्टाफ, जैसे नवोदय विद्यालय समिति ऐसा ही है। तो वहाँ पर ही क्या होता है कि जो टीचिंग स्टाफ होते हैं और मेस वगैरह के स्टाफ होते हैं वो वेकेशनल स्टाफ में आते हैं, तो उनको 5 ईएल 1 जनवरी को क्रेडिट होती है, 5 1 जुलाई को। बाकी जितने भी स्टाफ होते हैं जैसे ऑफिस स्टाफ हो गए, प्रिंसिपल हो गए, वाइस प्रिंसिपल हो गए, और उसके अलावा जैसे कि ईसीपी हो गए, एमटीएस हो गए, इस टाइप से जो पोस्ट हैं, तो उनके 15 ईएल मिलती हैं, 1 जनवरी को 15 और 1 जुलाई को 15, ठीक है ना। उसी तरह से रिडक्शन ऑफ 1/10 ऑफ यूएल और पीरियड ऑफ डाइजनोज। अगर आपका कोई पीरियड है यूएल एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीव आपने ले लिया है और आपका कोई पीरियड डाइजनोन घोषित कर दिया गया है, ठीक है ना, अपनी अब्सेंस रह गया उस पीरियड को डाइजनोन घोषित कर दिया गया है, तो तो आपका जब क्रेडिट किया जाएगा तो उसमें 1/10 माइनस करके किया जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आपने कि कि 1 जनवरी को मान लें 15 ईएल क्रेडिट होना था, 15 ईएल क्रेडिट होना था, ठीक ना, 15 ईएल। लेकिन अगर पिछले जो 15 पिछला जो, जैसे मान लीजिए कि उसके पहले 15 दिन, पिछला 6 महीना में अगर मान लेते हैं कि आपने 60 दिन यूएल पर रख दिया एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीव, तो 60/10 करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो जब भी आपका क्रेडिट किया जाएगा तो 15-6 करके 15-6 किया जाएगा तो 9 बचेगा, तो 9 ही आपका यूएल क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है ना, 9 ही ईएल क्रेडिट कर जाएगा। तो जो आपका ईएल के केस में है तो अगर यूएल लेते हैं या कोई पीरियड का डाइजनोज घोषित कर दिया जाता है तो उस पीरियड जितना भी दिन का घोषित किया जाता है यूएल या डाइजनोज, तो उसका 1/10 करके माइनस कर दिया जाता है जब भी क्रेडिट किया जाएगा तब ना। और क्रेडिटेड व्हेन अपॉइंटेड इन मिड ऑफ द हाफ ईयर। अगर आप मान लेते हैं कि मिडिल में, जैसे 1 जनवरी को अपॉइंटमेंट हुआ तो ठीक है 15 क्रेडिट कर दिया जाएगा। लेकिन मान लेते हैं अगर आपने मान लेते हैं कि फरवरी में या मार्च में आपने ज्वाइनिंग हुआ, तो उस केस में क्या हुआ, तो उस केस में जितने भी आपका कंप्लीटेड मंथ है तो एक कंप्लीटेड मंथ के लिए 2.5 आपका क्रेडिट कर दिया जाएगा ना। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आपने 5 मार्च के आपने ज्वाइनिंग किया, 5 मार्च के, तो जनवरी को तो आपका होगा नहीं, फरवरी का भी नहीं होगा, मार्च, तो मार्च में तो आपका 5 मार्च को ज्वाइन किया था तो ये फुल क्रेडिट नहीं, 1 मार्च को होता तो पूरा मंथ आ जाता, लेकिन 5 मार्च के ज्वाइन तो कंप्लीटेड मंथ नहीं हुआ। तो अब आपका अप्रैल और मई 2 महीना का ही, अप्रैल मई और जून 3 महीना का मिलेगा, तो 1 महीना का मिलता है 2.5, 1 महीना के लिए मिलेगा 2.5, तो 3 महीना के लिए करेंगे तो 7.5 हो जाएगा। तो 7.5 जो होगा उसके राउंड अप करके 8 कर दिया जाएगा, राउंड अप करके 8 कर दिया जाएगा, ठीक है।
अगर 7.4 आता तो उसको राउंड ऑफ करके 7 कर दिया जाएगा, लेकिन 7.5 या उससे ज़्यादा रहेगा तो उसको आगे राउंड ऑफ कर दिया जाता है, ठीक है ना। क्रेडिटेड व्हेन रिजाइंड या रिटायर्ड इन द मिड ऑफ द हाफ ईयर, क्रेडिटेड व्हेन रिजाइंड। उसी तरह से अगर आप मिड ऑफ हाफ ईयर करेंगे, जैसे कि रिटायरमेंट, जैसे मान लेते हैं कि आपका रिटायरमेंट हो गया 8 नवंबर को, 8 नवंबर को रिटायरमेंट हो गया, तो नवंबर को तो आपको मिलेगा नहीं, दिसंबर को भी मिलेगा नहीं मिलेगा, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीना का मिला, तो 2.5 गुने 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5 गुने 4 करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा तो आपको 10 ईयर क्रेडिट कर दिया जाएगा वो उस पीरियड का, ठीक है ना। और यहाँ पर इसको 2.5 कैसे आता है, इसको मैं बताता हूँ। एक साल में आपको 30 मिलेगा, तो और 12 महीना, तो 30/12 करेंगे तो 6 दूना 12, 6×25 30, तो 5/2, 5/2 को आधा करोगे तो 2.5 आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए एक महीना के लिए 2.5 आता है, ठीक है ना। ये के बारे में आपको कुछ लीव, ये फ्रैक्शन ऑफ डे इज राउंडेड ऑफ, जैसा अगर बताया फ्रैक्शन अगर आ जाता है तो उसे राउंड ऑफ कर दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे 2.5 ये एग्जाम्पल है तो उसको 3 कर दिया गया। ईयरली लीव जो अर्न लीव है कैन बी एक्यूमुलेटेड अप टू 300 डे। अगर जैसे हर साल आपको 30 ईयर मिल रहा है, अगर आप उसे नहीं अवेल कर पा रहे, उसे नहीं ले रहे हैं, तो वो जमा होते रहता है, और मैक्सिमम 300 ही आप अपने अकाउंट में जमा कर सकते हैं। अगर 300 से ज़्यादा हो जाएगा तो वो लैप्स हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। तो 300 तक आप जमा कर सकते हैं, और जो 300 दिन ईएल है उसका रिटायरमेंट के समय पैसे मिलते हैं, लास्ट बेसिक जो भी रहेगा, तो लास्ट बेसिक एंड डीए आपको मिलेगा हर दिन का, एक दिन का जितना बेसिक एंड डीए बन रहा है तो 300 से मल्टीप्लाई कर लो, उस हिसाब से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जो लास्ट में ईएल का इनकेसमेंट होता है उसके बारे में मैंने वीडियो बताया है, और जो ईएल का इनकेसमेंट एलटीसी के साथ भी करा सकते हैं। जब एलटीसी पे लीव टावर कॉम्पेंसेशन जाते हैं तो एक बार में 10 ईएल का इनकेसमेंट करा सकते हैं, और पूरे सर्विस में 6 बार करा सकते हैं, तो 10 6 का 60, 60 मतलब आप करा सकते हैं 60, ठीक है ना। उसके अलावा कैन बी टेकन अप टू 180 डेज एट ए टाइम। अगर आपके पास ईएल बैलेंस में है तो एक बार में मैक्सिमम 180 दिन ले सकते हैं, और ईएल में भी टेकन एट ए टाइम अप टू 300 डेज इन द केस ऑफ लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। अगर कोई आदमी का रिटायरमेंट के समय आ गया, मान लेते हैं उसका एज हो गया 57-58 साल, और रिटायरमेंट की तैयारी के लिए, जैसे उसके बाद घर बनाएगा ताकि वो रहे, चाहे कुछ काम बिजनेस सेटल करने के लिए या किसी भी काम के लिए, तो उस केस में उसके पास अगर लीव अवेलेबल है तो वह एक बार में 300 दिन ले सकता है। हाफ पे लीव क्या होता है, जो मेडिकल लीव हम लोग बोलते हैं वही हाफ पे लीव होता है ना। तो जो अब हम लोग मेडिकल ग्राउंड पर लेते हैं तो उसको कम्यूटेड लीव बोलते हैं, कम्यूटेड लीव, और बिना मेडिकल ग्राउंड को लेते हैं तो हाफ पे लीव। तो हाफ पे लीव क्या होता है कि आपको जो वेकेशनल डिपार्टमेंट हैं उनमें उनके जो स्टाफ होते हैं जिनको वेकेशन की छुट्टी मिलती है उनको नहीं मिलेगी हाफ पे लीव, और जो नॉन वेकेशनल स्टाफ होते हैं उनको मिलेगी। तो एक साल में 20 मिलते हैं, तो 1 जनवरी को 10 क्रेडिट किया जाएंगे, और 1 जुलाई को भी 10। और इसमें जैसे उसमें आपने देखा था ईएल में कि 1/10 माइनस हो जाता था अगर आपने यूएल लेते थे या डाइजनोन, लेकिन हाफ पे लीव के केस में है केवल डाइजनोन के केस में, यूएल के केस में माइनस नहीं होगा, केवल डाइजनोन अगर घोषित हो जाता उस केस में मतलब 1/18 माइनस कर दिया। अगर मान लेते कि आपने 5 महीना विदाउट लीव, मतलब कि अब्सेंस रह गए बिना लीव के, तो 90 डेज रह गए, तो 90/18 करेंगे तो 18×5 = 90, यानी 5 दिन अगर माइनस कर दिया जाएगा। लेकिन कब डाइजनोन घोषित हुआ गया तब, अब डाइजनोन घोषित नहीं हुआ है तो उसको माइनस नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। और जब भी जैसे मान लेते कि 1 जनवरी को आपका 10 क्रेडिट होना था, लेकिन अगर डाइजनोन घोषित कर दिया गया 90 दिन को, तो उस केस में -5 हो जाएगा, तो 5 ही क्रेडिट हो पाएगा। अगर डाइजनोन घोषित नहीं हुआ तो फिर नहीं माइनस होगा, ठीक है ना। क्रेडिट व्हेन अपॉइंटेड इन द मिड ऑफ हाफ ईयर, हाफ ईयर में अगर हुआ है तो उस केस में 5/3 फॉर ईच 5/3 डेज फॉर ईच कंप्लीटेड मंथ। अब ये कैसे आता है, जैसे कि आपको 20 मिल रहा है पूरे साल के, तो 20/12 करेंगे तो 4×3 = 12, 4×5 = 20, 5/3, एक महीना के लिए 5/3 आता है फॉर ईच कंप्लीटेड मंथ। अगर मान लीजिए आपका 3 महीना हुआ है तो 5/3 गुने 3 करेंगे, 5/3 गुने 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो एक साल के लिए 5 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब 5/3 3 महीना ही आपका हुआ है। जैसे मान लेते हैं कि आपने जनवरी, फरवरी में मान लीजिए 5 फरवरी का आपने अपॉइंटमेंट हुआ, 5 फरवरी का, जनवरी के तो मिलेगा नहीं, फरवरी में भी कंप्लीटेड मंथ नहीं है, फरवरी का नहीं मिलेगा, तो मार्च अप्रैल मई, तो 3 महीना हो गया, मार्च अप्रैल मई और जून भी हो जाएगा, तो 4 महीना, तो 4 महीना है तो 4 कर देंगे गुने, एक महीना के लिए 5/3 मिला था,
ठीक है ना। तो 4×5 20/3, 20/3 करेंगे तो 3×6 18.67, तो इसको राउंड ऑफ करके 7 कर दिया जाएगा, ठीक है। उसी तरह से कम्यूटेड लीव को बता दें यहाँ। अब हाफ पे लीव में एक बात और है कि हाफ पे लीव लेंगे तो सैलरी आपको आधी मिलेगी। जैसे आप लीव 10 दिन के लिए अप्लाई किए तो 10 दिन तो आपको छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन सैलरी 5 दिन का मिलेगा, ठीक है ना। सैलरी मतलब हर दिन का आधा सैलरी मिलेगा, तो इस तरह से 5 दिन की ही बनेगा। और कम्यूटेड लीव क्या होता है, जब हाफ पे लीव को मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ लेते हैं तो कम्यूटेड लीव कहलाता है। और कम्यूटेड लीव के केस में क्या होता है कि उस केस में आपको सैलरी तो पूरी मिलेगी। आपने 10 दिन के लिए लीव लिया तो 10 दिन का पूरा सैलरी मिलेगा, लेकिन छुट्टी 20 कट जाएगा, 20 HPL कट जाएगा आपके अकाउंट से। तो कब किस केस में मिलेगा, कैन बी टेकन ऑन मेडिकल ग्राउंड नॉट एक्सीडिंग हाफ द अमाउंट ऑफ HPL। आप हाफ द अमाउंट ऑफ HPL, आपके अकाउंट में अगर 20 HPL है तो आप 10 ही ले सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें दोगुना कटता है तो 10 ही ले सकते हैं। और कैन बी टेकन विदाउट मेडिकल ग्राउंड, मेडिकल ग्राउंड सर्टिफिकेट के भी बिना लिया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम 90 डेज इन इंटायर सर्विस फॉर अप्रूव्ड कोर्स ऑफ स्टडी। लेकिन मेडिकल ग्राउंड पर भी बिना मेडिकल ग्राउंड के भी ले सकते हैं पूरे सर्विस में 90 डेज और अप्रूव्ड कोर्स ऑफ स्टडी, ऐसे स्टडी जो कि आपके कोई सर्विस के लिए ज़रूरी है, जैसे कि आपके उससे आपका काम करने में इफ़िशेंसी आएगा, ठीक ना। तो मैक्सिमम 60 डेज इन कम्बिनेशन ऑफ मैटरनिटी लीव, अगर मैटरनिटी लीव पर आप हैं, कोई लेडीज है मैटरनिटी लीव पर, तो उसके साथ में 60 डेज और ले सकते हैं आपका कम्युनिटी लीव बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के। मैक्सिमम 60 डेज टू फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट विथ लेस दैन 2 लिविंग चिल्ड्रन फॉर अडॉप्शन ऑफ ए चाइल्ड लेस दैन 1 ईयर। अगर कोई फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट है और वह 2 साल से कम बच्चे को अडॉप्ट करती हैं तो उस केस में लेस दैन 1 ईयर ओल्ड, अगर 1 साल से कम ईयर बच्चे की 1 साल से कम एज के बच्चे को अडॉप्ट करती है तो उसको 60 डेज मिल जाएगी ना, विथ लेस देन 2 लिविंग चिल्ड्रन, लेकिन उसके 2 से कम बच्चे होने चाहिए, ठीक ना। अगर 2 बच्चे ऑलरेडी है तो वो अडॉप्ट करेगी तो उसको नहीं मिलेगा। लीव नोट ड्यू, लीव नोट ड्यू कोई शॉर्ट पे LND बोलते हैं, तो किस में केस में मिलता है, वेन नो HPL एट क्रेडिट, आपके अकाउंट में EL खत्म हो जाएगा तब तो HPL लेंगे, तो HPL आपके अकाउंट में नहीं है तो उस केस में आपको मिल जाएगा। और ग्रांटेड ऑन मेडिकल ग्रांट, लीव नोट ड्यू जब आपके अकाउंट में HPL नहीं है और उसी केस में मिलेगा, लेकिन मेडिकल ग्राउंड में मिलेगा। तो मे बी ग्रांटेड विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट के बिना भी लिया जा सकता है। इन कंटिन्यूस ऑफ मैटरनिटी लीव, मैटरनिटी लीव आपने लिया है तो मैटरनिटी लीव के कॉम्बिनेशन में मिल सकता है। जितने भी फीमेल एम्प्लॉय होते हैं उनको 60 डेज का मैटरनिटी लीव मिलता है, 6 मंथ का। जब भी कोई बच्चा होता है तो एक बच्चे के लिए 6 मंथ, दूसरा बच्चा होगा तो उस केस में भी 6 मंथ मिलेगा, तो उसके कॉम्बिनेशन में लिया जा सकता है लीव नोट ड्यू। 2 फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट विथ लेस देन 2 लिविंग चिल्ड्रन फॉर अडॉप्शन ऑफ ए चाइल्ड लेस देन 1 ईयर ओल्ड, अगर वो अडॉप्ट करती है तो उस केस में मिल जाएगा। लिमिटेड टू HPL टू बी अर्नड सब्सिक्वेंटली, तो कितना मिलेगा, तो HPL के बदले मिलता है। जैसे कि आपको जो ऑफिस वाले हैं, जो आपका हेड ऑफ ऑफिस है, उसको लग रहा है कि हाँ इसके अकाउंट में फ्यूचर में HPL आएगा, तो जितना HPL आएगा तो उसी हिसाब को आपको मिलेगा, ठीक ना। अगर जैसे वेकेशनल स्टाफ होते हैं तो उनको तो HPL मिलती ही नहीं है, वेकेशनल स्टाफ होते हैं, आपको पता है HPL नहीं मिलती हाफ पे लीव, तो उनको लीव नोट ड्यू नहीं मिलेगा, नहीं लीव नोट ड्यू नहीं मिलेगा क्योंकि उनको HPL मिलता ही नहीं है। और लिमिटेड 360 डेज इन इंटायर सर्विस, तो जो आपका लीव नोट ड्यू है पूरे सर्विस में 360 दिन ही ले सकते हैं। अब आ गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव कैसे होता है, तो UL जो जिसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव विथ मेडिकल सर्टिफिकेट और विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट दोनों केस में मिल लिया जा सकता है। तो UL में बी ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉई इन स्पेशल सर्कमस्टांस, वेन नो अदर लीव इज एडमिसिबल, उसके पास कोई लीव नहीं बचा है फिर भी जरूरत पड़ गया तो ले सकता है। वेन अदर लीव इज एडमिसिबल बट द एम्प्लॉई अप्लाई इन राइटिंग फॉर द ग्रांट ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, अगर उसके पास लीव है लेकिन फिर भी वह अप्लीकेशन देता है कि मुझे एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव चाहिए तब भी ले सकता है। मे नोट बी ग्रांटेड टू रन कॉन्करेंटली विथ द नोटिस पीरियड, अगर वो नोटिस पीरियड पे है कि रिटायरमेंट के लिए उस मतलब रेजिग्नेशन के लिए, तो उस केस में नहीं ले सकता। मे बी ग्रांटेड टू रेगुलराइज द पीरियड ऑफ अब्सेंस विदाउट लीव, अगर बिना लीव के अब्सेंस रह गया, उसके पास लीव नहीं है फिर भी अब्सेंट रह गया ड्यूटी से, तो उस केस को पीरियड को रेगुलराइज करने के लिए भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव दे दिया जाता है। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव के बारे में क्या है कि लिमिट ऑफ UL ऑन एनी वन ओकेजन, एक बार में आप कितना ले सकते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, 3 मंथ विथ और विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, तो आप 3 मंथ ले सकते हैं। और 6 मंथ विथ मेडिकल सर्टिफिकेट पर कॉमन इलनेस, कोई साधारण बीमारी हो गई तो उसके लिए भी आप 6 मंथ ले सकते हैं, ठीक ना। और 18 मंथ विथ मेडिकल सर्टिफिकेट विथ कैंसर मेंटल इलनेस, इस तरह की बीमारी के लिए आप 18 मंथ ले सकते हैं। और 24 मंथ फॉर स्टडी पर्पस के लिए आप ले सकते हैं 24 मंथ, ठीक ना।
मेटर्निटी लीव के बारे में है कि ग्रांटेड टू फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉई। मेटर्निटी लीव जैसे ऊपर भी बताया था कि फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉई को मिलेगा प्रेगनेंसी के केस में 180 डेज विथ लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रेन। अगर 2 से कम बच्चे हैं तो उस केस में उनको 6 मंथ का मिल जाता है एक बच्चे के लिए, ठीक ना। अडॉप्शन में चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 1 ईयर, 1 साल से कम बच्चे की अडॉप्ट कर रही है तो उस केस में भी आपको मिल जाएगा। और उसके अलावा मिस कैरेज या अबॉर्शन, अगर अबॉर्शन हो जाता है जैसे बच्चे का तो उस केस में 45 डेज ड्यूरिंग इंटायर सर्विस, ठीक ना, इरेस्पेक्टिव ऑफ सर्वाइविंग चिल्ड्रन। और उसके कितने बच्चे जिंदा है उसके मतलब नहीं है तो उस केस में मिल जाती है। मेटर्निटी लीव के बारे में और है कि नॉट डेबिटेड टू द लीव अकाउंट, क्योंकि मेटर्निटी लीव जैसे ईएल का अकाउंट होता है, एचपीएल का भी अकाउंट होता है, तो उसी तरह मेटर्निटी लीव का कोई ऐसा अकाउंट नहीं होता है, तो वो अलग से एक्स्ट्रा लीव होती है, तो वो किसी अकाउंट से माइनस नहीं किया जाएगा। ग्रांटेड ऑन फुल पे, इसमें पूरा सैलरी मिलती है, ठीक है ना। कंबाइंड विथ लीव ऑफ एनी काइंड, इसको किसी दूसरे लीव के साथ कंबाइन करके भी ले सकते हैं। एनी लीव इंक्लूडिंग कमिटेड लीव अप टू 60 डेज एंड लीव नॉट ड्यू भी मे बी टेकन विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट अप टू 2 ईयर्स इन कंटिन्यूस कॉम्बिनेशन, ठीक ना। उसके अलावा पेटर्निटी लीव, तो पेटर्निटी लीव किसको मिलेगा, तो मेल गवर्नमेंट सर्वेंट विथ लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन, जितने भी मेल गवर्नमेंट सर्वेंट हैं जिनके 2 से कम बच्चे हैं तो 2 बच्चे के लिए मतलब आप ले सकते हैं। आल्सो एडमिसिबल ऑन वैलिड अडॉप्शन ऑफ ए चाइल्ड बिलो 1 ईयर ऑफ एज, 1 साल से छोटे बस के एज के बच्चे को आप अडॉप्ट करते हैं तो उस केस में भी आपको पेटर्निटी लीव मिल जाती है। और इस कितने दिन के लिए मिलती है, एक बच्चे के लिए 15 दिन के लिए मिलती है। तो 15 डेज ड्यूरिंग वाइफ्स कॉन्फाइनमेंट अप टू 15 डेज बिफोर, जैसे ही आपको पता चलता है डिलीवरी होना है तो उसके 15 दिन से पहले से लेकर अप टू 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी, जिस दिन डिलीवरी हो गया उसके 6 महीना बाद तक ले सकते हैं, ठीक ना। और अगर नहीं लिए तो वह क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, लैप्स हो जाता है ना। अब दूसरा है पेटर्निटी लीव के बारे में, नोट टू बी डेबिटेड टू द लीव अकाउंट, जैसा कि मेटर्निटी लीव के लिए कोई लीव अकाउंट नहीं होता है तो वो अलग होता है सेपरेट से, तो पेटर्निटी लीव भी अलग से होता है तो इसको भी किसी अकाउंट से माइनस नहीं किया जाएगा। मे बी कंबाइंड विथ एनी अदर काइंड ऑफ लीव एक्सेप्ट कैजुअल लीव, तो पेटर्निटी लीव को भी किसी लीव के साथ कंबाइन किया जा सकता है। कैजुअल लीव को किसी भी लीव के साथ आप कंबाइन नहीं कर सकते हैं, स्पेशल कैजुअल लीव एंड जो रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे होता है उसके साथ आप कंबाइन कर सकते हैं। और कैजुअल लीव के बारे में नीचे स्पेशल बताएंगे आपको, ठीक है ना। उसे लैप्स्ड इफ नोट अप्लाइड अप टू 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी, जिस दिन डिलीवरी हुआ उसके 6 महीना के अंदर उन्होंने नहीं लिया पेटर्निटी लीव तो वो खत्म हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद चाइल्ड केयर लीव, तो चाइल्ड केयर लीव वोमेन एम्प्लॉई एंड सिंगल मेल एम्प्लॉई, अगर सिंगल मेल एम्प्लॉई है तो उनको भी मिल जाएगा। हैव ए माइनर चिल्ड्रन आर ग्रांटेड, तो माइनर चिल्ड्रन है उनको उस केस में भी मिलेगा, ठीक ना, 18 साल से कम एज के लिए। ड्यूरेशन तो ये 730 डेज यानी टोटल 2 ईयर्स मिल जाएगा ना। और फॉर 2 इल्डेस्ट माइनस सर्वाइविंग चिल्ड्रेन। जनरली के रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायर प्रायर सैंक्शन, तो जो आपका जो चाइल्ड केयर लीव है इसके लिए प्री सैंक्शन कराने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक ना। और चाइल्ड मीन्स ए चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, जैसा कि आपको बताया कि बच्चा 18 साल से कम होगा, अगर 18 साल की एज तक नहीं लिए तो फिर बाद में आपको नहीं मिलेगा, ठीक ना। सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट मीन्स एन अनमैरिड और विडो और डाइवर्स, किसी ऐसे कि उसका डाइवोर्स है चाहे विडो है, उसके पत्नी का डेथ हो गया तो उस केस में मिल जाता है, या कोई अडॉप्ट कर अनमैरिड है लेकिन अडॉप्ट कर लिया तो उस केस में भी मिल जाएगा, ठीक ना। चाइल्ड केयर लीव के बारे में कुछ चीज़ें आती है कि नोट ग्रांटेड फॉर मोर देन 3 स्पेल्स इन ए कैलेंडर ईयर, यानी एक साल में मैक्सिमम 3 बार ले सकते हैं। इन केस ऑफ सिंगल फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर कोई सिंगल फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जैसे विधवा वगैरह है, चाहे कोई गर्ल है जो कि अडॉप्ट कर लिया है अपने बच्चे को, तो उसको 6 बार मिल सकती है एक साल में। और नोट ग्रांटेड फॉर ए पीरियड लेस देन 5 डेज, एक बार में आपको जब टाइप करते हैं तो कम से कम 5 दिन के लेना होगा। नोट ग्रांटेड ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड एक्सेप्ट ड्यूरिंग सर्टेन एक्सट्रीम सिचुएशन, अब प्रोबेशन पीरियड जो 2 साल का होता है उस दौरान आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कोई एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाता है तो उस केस में आप ले सकते हैं ना। इंटरवीनिंग हॉलीडेज एंड आर काउंटेड एज CCL, अगर जो CCL है चाइल्ड केयर लीव उसके दौरान कोई छुट्टी आ जाती है तो वो भी आपको CCL में ही काउंट होगा, ठीक ना। जैसे कि मे बी एबल ड्यूरिंग LTC, जब LTC पर जा रहे हैं तो उसके साथ भी आप CCL ले सकते हैं, CCL पर भी आप LTC पर जा सकते हैं। और जो एक चाइल्ड केयर लीव के बारे में है कि जो पहला 1 ईयर है उसमें आपको फुल सैलरी मिलेगा, लेकिन सेकेंड 1 ईयर है तो उसमें 80% ही सैलरी मिलती है, ठीक है। तो ये मैंने चीज़ें आपको बता दिया। स्पेशल कैजुअल लीव के बारे में है, तो स्पेशल कैजुअल लीव में भी ग्रांटेड ऑन द फॉलोइंग सर्कमस्टांस, किस सिचुएशन मिलते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट के लिए मिल सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 30 दिन इन कैलेंडर, एक साल में पूरा 30 दिन ही ले सकते हैं। कल्चरल
एक्टिविटीज़ के लिए भी मिलती है, जैसे कि माउंटेनिंग, जो पर्वतारोही होते हैं उस टाइप्स के एक्टिविटीज़ के लिए। मैक्सिमम 30 डेज इन ए कैलेंडर ईयर ऑर्गेनाइज बाय सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्पोर्ट्स सेंट्रल बोर्ड। लेकिन जो ये एजेंसी बताया सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्पोर्ट्स सेंट्रल बोर्ड कंट्रोल बोर्ड, वो ऑर्गेनाइज कर रही है, तभी आपको मिलेगा। यूनियन या एसोसिएशन एक्टिविटी, बहुत सारे जो डिपार्टमेंट होते हैं उसमें यूनियन होते हैं, एसोसिएशन होते हैं, तो उसके लिए भी मिल जाती है। मैक्सिमम 20 डेज या 10 डेज या 5 डेज इन ए कैलेंडर ईयर। मैक्सिमम 20 डेज मिल जाएगा ना, या 10 डेज या 5, उस सिचुएशन पर डिपेंड करती है। नेचुरल कैलामिटी के लिए भी मिल सकती है, जैसे आप घर पे गए हैं या कहीं ऐसा क्लाइमेटिक सिचुएशन आ गया, प्राकृतिक आपदा आ गया, तो उस केस में भी कर्फ्यू वगैरह लग गया तो उस केस में भी मिल जाता है। चाइल्ड के स्पेशल कैजुअल लीव के बारे में कुछ और बातें हैं कि जैसे स्पेशल कैजुअल लीव में बी ग्रांटेड ऑन द फॉलोइंग सिचुएशन। ये तो मैंने आपको बता दिया, रिपीट हो गया। तो स्पेशल कैजुअल लीव के बारे में है कि फीमेल फैमिली प्लानिंग वगैरह के लिए मिलती है, तो मैक्सिमम और 10 डेज आर एडमिसिबल फॉर ट्यूबोक्टोमी के लिए, जैसे कि पुरुष लोग कराते हैं तो उसके लिए आपको नसबंदी कराते हैं तो उसके लिए 10 दिन के लिए मिल जाएगी। सेकेंड टाइम ड्यू टू फेलियर, और पहला बार फेलियर हो गया तो सेकेंड बार आपको 10 डेज के लिए मिल जाएगा, ठीक ना। और मिनिमम 10 डेज एडमिसिबल फॉर सैलिपेंगोटोमी ऑपरेशन आफ्टर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी का मेडिकल टर्मिनेशन हो जाता है ना, तो उसके बाद फिर से अगर जो नसबंदी को खुलवाते हैं तो उस केस में फीमेल, तो उस केस में 10 दिन का मिल जाती है, ठीक ना। और फॉर फैमिली प्लानिंग फीमेल एम्प्लॉय को एडमिसिबल ऑन द डे ऑफ IUCD इन सर्टन के लिए मिल जाती है, जिस दिन, जैसे ये वाला IUCD जो मेडिकल टर्म है तो आप जानते होंगे, मुझे उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो मैक्सिमम 21 डेज एडमिसिबल फॉर अंडरगोइंग रिकैनिलाइजेशन ऑपरेशन। अगर फिर से जो बच्चा बंद होना ऑपरेशन करवाते हैं फिर से उसको खुलवाते हैं तो उसके लिए 21 दिन मिल जाएगा, है ना। ये फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। टू वुमेन एम्प्लॉय फॉर 1 डे ऑन द डे देयर हस्बैंड अंडरगो वैक्सोटोमी ऑपरेशन। उनका अगर वैक्सोटोमी ऑपरेशन होता है, जैसे पुरुष का अगर नसबंदी होता है तो उस दिन उनके वाइफ को 1 दिन का मिल जाएगा, अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो, ठीक ना। स्पेशल कैजुअल लीव फॉर फैमिली प्लानिंग मेल एम्प्लॉय के बारे में है कि मैक्सिमम 5 वर्किंग डेज एडमिसिबल फॉर वैक्सोटोमी ऑपरेशन। इस ऑपरेशन के लिए मैक्सिमम 5 दिन मिलेगा। सेकेंड टाइम ड्यू टू फेलियर ऑफ द फर्स्ट इन द 6 डेज विल बी एडमिसिबल ऑन द, इस केस में मिल जाती है। तो मैक्सिमम ऑफ 21 डेज फॉर अंडरगोइंग रिकैनालाइजेशन ऑपरेशन। अगर पुरुष करवाते हैं रिकैनालाइजेशन, नसबंदी खुलवाते हैं तो उस केस में उनको 21 दिन मिल जाएगा, तो इस केस में देख सकते हैं। और कैजुअल लीव के बारे में आपको बता देता हूँ कि पूरे साल में आपको 8 डे कैजुअल लीव मिलती है एक साल में। कैन बी कम्बाइंड विथ स्पेशल कैजुअल लीव बट नॉट विथ एनी अदर काइंड ऑफ लीव। जो कैजुअल लीव है वो केवल स्पेशल कैजुअल लीव के साथ ही कम्बाइंड होता है, और जो रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे है उस भी कम्बाइंड कर सकते हैं। संडे एंड हॉलीडे फॉलिंग ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ कैजुअल लीव आर नॉट काउंटेड एज पीरियड ऑफ पार्ट ऑफ कैजुअल लीव। अगर बीच में कोई आपका संडे पड़ जाता है, कोई हॉलीडे पड़ जाता है, वो अलग से है, और 5 दिन जो आप लेंगे तो वो अलग से रहेगा ना, तो मतलब कि उसको काउंट नहीं किया जाएगा कैजुअल लीव में, ठीक ना। लेकिन जैसे EL होता है तो EL में अगर बीच में पड़ जाता है तो वो भी EL में काउंट हो जाता है, लेकिन इस कैजुअल लीव के केस में ऐसा नहीं है, ठीक ना। EL के केस में अगर आप लास्ट में या शुरू में प्रीफिक्स और सफिक्स में लगा सकते हैं, ठीक ना। संडे, पब्लिक हॉलीडे, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, वीकली ऑफ कैन बी प्रीफिक्स्ड या सफिक्स टू कैजुअल लीव। कैजुअल लीव कैन बी टेकन व्हाइल ऑन टूर। आप जब टूर पर जा रहे हैं बट नो डेली अलाउंस विल बी एडमिसिबल फॉर द पीरियड। आप टूर पर जा रहे हैं उस केस में भी कैजुअल लीव ले सकते हैं वो, लेकिन उस केस में डेली अलाउंस नहीं मिलेगा, जैसे कि आपको फूड खाने का मिलता है, ठीक ना, या जैसे कि आपको होटल वगैरह का मिलता है वो नहीं मिलेगा। कैन आल्सो बी टेकन हाफ लीव। तो कैजुअल लीव हाफ लीव भी ले सकते हैं, आधे दिन के भी ले सकते हैं, जैसे कि आपको कुछ आधे दिन की ज़रूरत है तो 12 बजे से पहले के ले सकते हैं या 12 बजे के बाद भी ले सकते हैं। नॉर्मली नोट बी ग्रांटेड फॉर मोर देन 5 डेज एट एनी वन टाइम। एक बार में आप मैक्सिमम 5 दिन ले सकते हैं, लेकिन एक्सट्रीम सिचुएशन में 5 दिन से ज़्यादा भी ले सकते हैं। LTC कैन बी अवेल ड्यूरिंग कैजुअल लीव। कैजुअल लीव के साथ भी LTC जा सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो जितने भी इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना, तो मैंने बता दिया। अगर आपको कोई और लीव के बारे में डिटेल से जानना है तो आप कमेंट करके बताइएगा, आपको पूरा डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे। जैसे आपने अगर बोले कि आपको स्टडी लीव के बारे में जानना है तो स्टडी लीव का एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। और जैसे कि लीव नो ड्यू के बारे में जानना है तो उसके बारे में एक स्पेशल डिटेल में वीडियो बनाएंगे, ठीक ना। यहाँ पर अगर डिटेल में पूरा बताने लगते हैं तो 72 पेज का जो लीव रूल्स का जो है CCS लीव रूल 1972, तो उसको बनाने में कम से कम एक वीडियो में तो 3-4 घंटा लग जाएगा। तो 3-4
घंटा तो बहुत लेंथी हो जाएगा, हम भी नहीं बता पाएंगे 3-4 घंटे, क्योंकि आप भी बोरिंग हो जाएंगे। इसलिए आपको जिसके बारे में जानना है तो आप कमेंट कीजिएगा, उस लिव रूल्स के बारे में आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड कमेंट करके जरूर बताना कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू।